और नमस्कार। मैं हूं सनावर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मामला है कैराने के एक मोहल्ले का, जहां की एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है और ये लड़की आंखों से नाबीना यानी अंधी है। हुआ यूं कि एक ई रिक्शा चालक लड़की को मोहल्ला बिसातियान कैराना से अपनी रिक्शा में बहका फुसला कर बैठाता है। ये कहता है कि मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा, आप मेरी रिक्शा में बैठिए। तो अब पूरा मामला हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये अल्लाह की, ईश्वर की देन है जो आज जीती जागती आपके सामने खड़ी हुई है। क्योंकि जो इसको बहका फुसला कर जंगल में ले गया और उसकी नीयत में क्या था ये तो वो जानता है, लेकिन अपहरण और इसके साथ कुकर्म, और उसके बाद हो सकता है कि इसकी हत्या हो जाती। क्योंकि अब मैं आपसे जो बताने जा रहा हूं, कैराना का मोहल्ला बिसातियान है, जहां पर कुम्हार मिट्टी के खिलौने और सामान बनाते हैं। वहीं पर ये लड़की एक 4 साल की या 5 साल की अपनी भांजी के साथ जाती है ये गल्ला लेने। ये गल्लक है मिट्टी का, और वहां पर इसको एक रिक्शा चालक मिलता है। रिक्शा चालक कहता है कि तुम मेरी रिक्शा में बैठिए, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रिक्शा चलती गई चलती गई चलती गई। जब करीब 10 या 15 मिनट रिक्शा सड़क पर दौड़ती रहती है तो लड़की को यह ख्याल आता है कि हमारा घर तो चंद मिनटों में आ जाता है, आखिर इतना टाइम क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसी पर लड़की रिक्शा से छलांग लगा देती है, रोती है, चिल्लाती है। तो तभी पीछे से एक बाइक सवार आता है और उससे पूछता है तुम कहाँ की हो और कहाँ तुम्हें जाना है। तो ये बताती है कि मैं कैराना के एक मोहल्ले की हूँ, और अपने भाई का मोबाइल नंबर बताती है। तभी इसके भाई को कॉल जाती है कि तुम्हारी बहन हमारे पास है। तो फिर उसको लेकर इनके मकान पर लाया जाता है। तो जो लड़की पीड़ित है, इसके साथ में क्या होना था, ये तो होनी अनहोनी होनी में टल गई, यानी कि ये बच गई, बाल बाल बची है। तो मैं लड़की से बात कर रहा हूं, आप मैं बात करता हूं। अच्छा बेटे, ये बताइए तुम्हें रिक्शा में कहां से बिठाया उसने? मुझे गल्ले वाले के वहां से बिठाया था। यूं कह रहा था हाँ। मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। अच्छा, तो ये कह गया कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, जी तो तुम्हें ये कहा कि घर छोड़ दूंगा। जी अच्छा, फिर जो है कि आपको कैसे पता चला कि ये कहाँ ले जा रहा? जी पता नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, तो जब बच्ची को ऐसा लगा कि ये हवा ठंडी क्यों हो गई है, क्योंकि जंगल की हवा हमेशा ठंडी होती है, ई रिक्शा जो है वो रफ्तार पर चल रहा था और वो कैराना के रामडा रोड पर लेकर जाता है, जहां पर जंगल में, और वहां पर लड़की चिल्लाती है, चीखती है और रिक्शा से कूद जाती है। तो रिक्शा से कूद गई तुम? जी। अच्छा, तो वहां जाने के बाद तुम्हें कौन मिला? एक मोटरसाइकिल वाला। उसने क्या कहा? उसने पूछा कुछ तुम्हारे से? जी। क्या पूछा था? उनने यूं कहा था तुम कहाँ से आई हो। हाँ, तुमने क्या बताया? मैंने यूं कहा था मैं यहीं से आई हूँ। अच्छा, जी। तो फिर उसने आपको घर किसने पहुंचाया? बच्ची नाबीना है और ये घबराई हुई है, कांप रही है। दरअसल है ये हुआ यूं कि बच्ची के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, यानी कि कुकर्म की नीयत थी। अपहरण करके बहका फुसला के पहले ले गया, फिर उसको जबरदस्ती जंगल में ले गया, और वहां ले जाने के बाद उसकी नीयत में खराबी आई। तो पीछे से कोई बाइक सवार जो जा रहा था, उसके दिमाग में यह आई कि लड़की रात को कहां जा रही है। उसने जैसे ही रिक्शा की ओर बढ़ा, लड़की रिक्शा से छलांग लगाती है, कूद जाती है। फिर रिक्शा चालक
से पूछा जाता है और वो उसकी जमकर पिटाई करते हैं। वो पिटाई वाली वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और वे रिक्शा चालक भी, जिसके खिलाफ थाना कैराना में तहरीर दी गई है। तो अब देखना है कि पुलिस मुख्य जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, जो लड़की को बहका फुसला कर फिर जबरदस्ती जंगल में ले जाने की कोशिश करता है, उसको वहां पर दबोच लिया जाता है, उसकी जमकर पिटाई की जाती है, वो माफी मांगता है, फिर वो लड़की के घर का पता बता देता है और उसको कुछ लोग, वो किसी को फोन करता है बचाओ में कि यार मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे ऐसे फंस गया हूं, तो वे उसके जो संबंधी थे, जो उसका जानने वाला था, वो उसको इसके घर पहुंचा देता है। लड़की घबराई हुई थी। जब पूरा हाल लड़की अपने घर में बताती है तो मामला, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उनके पांव के नीचे से जमीन निकलने लगती है। हाय, ये क्या हुआ। और वे थाना कैराना जा रहे हैं तहरीर लेकर कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।